हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम पटवारी के मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हिंदी एवं अंग्रेजी के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, किस शब्द युग में सही अर्थवेद नहीं है? ठीक है, सही अर्थवेद नहीं है ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन है अवलंब और अविलंब। तो अवलंब का अर्थ होता है सहारा। अविलंब का अर्थ क्या होता है? सहारा। और अभिलंब, विलंब का मतलब आप जानते हो रुकना, देरी होना। तो अभिलंब का मतलब है बिना रुके, यानी कि बिना देर किए। तो अभिलंब का मतलब है बिना रुके और अवलंब का मतलब है सहारा। तो ये तो सही है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। आसन, ये जो आसन होता है उसका मतलब होता है निकट, पास में। ठीक है, और आसन, आसन का मतलब क्या होता है? बैठने का स्थल। बोलते हैं ना आसन लगा के बैठ जाओ, तो बैठने का स्थल को आसन कहते हैं। तो ये भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। तीसरा है अली और अली। ये जो छोटा है जिसमें छोटी ई की मात्रा है अली, उसका मतलब होता है भौरा। क्या होता है? भौरा। ठीक है, और जो बड़ी ई की मात्रा है अली में, उसका मतलब होता है सखी। ठीक है, यहाँ पर उल्टा दे रखा है हमको ऑप्शन में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। ये जो छोटा ई की मात्रा है उसका मतलब होता है भौरा, अली, और बड़ी ई की मात्रा होता है उसमें होता है सखी। तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा गलत है, जो कि हमसे पूछा है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चौथा और देख लेते हैं, अतल। अतल माने होता है गहरा या फिर बड़ा, जिसका कोई तल ना हो। अतल मतलब जिसका कोई तल ना हो। अतुल, अतुल का मतलब होता है काफ़ी। अतुल का मतलब क्या होता है? काफ़ी। अतुल भंडार है, विपुल भंडार है, मतलब बहुत ज़्यादा भंडार है। तो अतुल का मतलब काफ़ी, अतल का मतलब गहरा और बड़ा, जिसका कोई तल ना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही नहीं था। क्यों? अली माने होता है भौरा और बड़े अली माने होता है क्या? सखी। अगला क्वेश्चन है, सदैव शब्द में हमको संधि बतानी है कौन सी है। ठीक है, तो सदैव शब्द का संधि विच्छेद करो पहले। तो क्या आता है? सदा प्लस एब, इससे मिलकर बनता है सदैव। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट जो लेटर है वो आ रहा है आ, और यहाँ पर क्या आ रहा है? ए। आ प्लस ए, इससे मिलकर क्या बना है हमारे पास? ए बना है। ठीक है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी वृद्धि संधि। कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि। तो सदैव में आ प्लस ए जुड़ के ए बन रहा है, इसका मतलब है वृद्धि संधि हो रही है। ठीक है, यानी कि वृद्धि संधि हो जाएगी। और वृद्धि संधि किस में आती है? वृद्धि संधि स्वर संधि में आती है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गंगा नहाने का अर्थ है कोई अच्छा किंतु कठिन कार्य पूरा करना। गंगा नहाने का क्या अर्थ है? कोई अच्छा किंतु कठिन कार्य पूरा करना। वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। माता पिता अपना बेटी की शादी पूरी करने के बाद कह देते हैं, मैंने तो गंगा नहा ली। ठीक है, अच्छा काम किया है लेकिन कठिन काम पूरा किया है। अगला क्वेश्चन है, रातों रात शब्द में कौन सा समास है? रातों रात, तो इसका जो वो समास विग्रह बनेगा वो क्या बनेगा? रातों रात, रात ही रात में, दिनों दिन, दिन ही दिन में। ठीक है, यानी कि रात ही रात में। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें जो समास होगा वो होगा अव्ययीभाव समास। ठीक है, रात, रात और रात, इन इसकी पुनरावृत्ति हुई है, और जब पुनरावृत्ति होती है तो उसका मतलब है अव्ययीभाव इसमें समास हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आग्रह शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो आग्रह शब्द का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा दुराग्रह। ठीक है, मलिन का विलोम शब्द क्या होगा? मलिन का विलोम शब्द होगा निर्मल। मलिन का विलोम निर्मल, आग्रह का दुराग्रह। ठीक है, निषिद्ध शब्द का क्या होगा विलोम शब्द? निषिद्ध शब्द का हो जाएगा विहित। और हिरास का क्या हो जाएगा? हिरास मानी हानि होती है, तो हिरास का क्या हो जाएगा? विकास। ठीक है, चारों ही आपको याद रखना है, चारों ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। आग्रह का दुराग्रह, मलिन का निर्मल, निषिद्ध का व्यतीत विहित, और ह्रास का विकास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का उदाहरण बताइए। तो विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है? सबसे पहले संधि विच्छेद करके देखो। सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? सत प्लस जन। तो इसमें कौन सी संधि है? तय आ रहा है, जिस पर हलंत लग रहा है, इसका मतलब व्यंजन संधि है। ठीक है, हरीशचंद्र, हरीशचंद्र का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? हरि प्लस चंद्र। तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी, हरि प्लस चंद्र। ठीक है, क्योंकि जो आधा सा सलगम है वो
विसर्ग में चेंज हो जाएगा, हरि प्लस चंद्र। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो नयन, नयन का संधि विच्छेद करके देखो, ने प्लस अन, ठीक है, ने प्लस अन, ये से क्या बन रहा है, अय बन रहा है, अय, ठीक है, ए प्लस ए से अय बन रहा है, इसका मतलब कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है, उद प्लस ज्वल, तो इसमें भी कौन सी संधि है, इसमें भी व्यंजन संधि है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शंस हैं धर्मनिष्ठ, अच्युत, कुलीन और निरामिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुलीन, ठीक है। अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए शब्द है कुलीन। धर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ क्या होता है, जिसमें धर्म की निष्ठा हो, धर्म में निष्ठा हो जिसकी, उसको बोलते हैं धर्मनिष्ठ, ठीक है। अच्युत का मतलब क्या होता है, अपने स्थान या स्थिति से न हटने वाला। यदि कोई अपने स्थान और स्थिति से न हटने वाला हो तो उसको क्या बोलते हैं, अच्युत। स्थान व स्थिति से न हटने वाला, तो उसको बोला जाता है अच्युत। धर्मनिष्ठ, जो जिसकी धर्म में निष्ठा हो। कुलीन, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। निरामिस, ये इंपॉर्टेंट है, निरामिस काफ़ी बार आ चुका है। जो मांस न खाता हो उसको निरामिस बोला जाता है, जो मांस न खाता हो उसको निरामिस बोला जाता है, ठीक है। तो धर्मनिष्ठ, अच्युत, कुलीन और निरामिस, ये चारों ही आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है टेढ़ी खीर होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कठिन काम करना। आजकल सरकारी नौकरी में चयनित थोड़ा बड़ी टेढ़ी खीर है, यानी कि बहुत कठिन कार्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पक्षद्वयम शब्द में समास कौन सा है। तो पक्षद्वयम में द्विगु समास है। समास विग्रह क्या है इसका, पक्षद्वयम मतलब दो पक्षों का समूह, दो पक्षों का समूह। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। महोदय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो महोदय शब्द का संधि विच्छेद है महा प्लस उदय, ठीक है। महा प्लस उदय, कौन सी संधि है इसमें, गुण संधि है। आ प्लस ऊ मिलके क्या बन रहा है, ओ हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही महोत्सव का अगर पूछा जाए तो महा प्लस उत्सव, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। महोत्सव और महोदय दोनों का संधि विच्छेद एक जैसा ही है, महा प्लस उदय, महा प्लस उत्सव, ठीक है। गुण संधि है इसमें, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है अधिवास का अंग्रेजी रूप क्या होगा। तो अधिवास का जो अंग्रेजी रूप है वो डोमिसाइल होगा, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनाते हो, ये इसलिए आपको याद होना चाहिए। अधिवास का अंग्रेजी रूप डोमिसाइल होगा। इसके बाद है डेलीगेशन। डेलीगेशन का आपको पता ही होगा, प्रतिनिधि मंडल। डेलीगेशन किसे बोलते हैं, प्रतिनिधि मंडल को, ठीक है। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, टिकाऊ। डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब आपको होता है निर्देश। जो डायरेक्टर निर्देश देता है उसको डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। डोमिसाइल का अधिवास, डेलीगेशन का प्रतिनिधि मंडल, ड्यूरेबल का टिकाऊ और डायरेक्शन का निर्देश। अगला क्वेश्चन हमको एरर बतानी है, एरर है या नहीं। पहला है बियर समथिंग वार्म लेस्ट यू शुड नॉट कैच। तो इसमें लेस्ट के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ये जो लीस्ट शब्द है इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में एरर हो जाएगी। बियर समथिंग वार लेस्ट शुड यू कैच। अगला है कॉलेज गर्ल्स सेल्डम बियर सारीज दीज डेज डू दे। इसमें कोई एरर है या नहीं, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। कॉलेज गर्ल्स सेल्डम बियर सारीज दीज डेज डू दे, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगला है इन ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी ए टीम ऑफ साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू ग्रो न्यू स्टेम सेल्स इन द ईयर दैट गेट डैमेज विद एज। तो इसमें कौन सा गलत है, इसमें हैव के स्थान पर क्या आएगा, हैज आएगा। क्यों आएगा हैज, क्योंकि जो वर्ब है वो टर्म के साथ लगती है। जैसे कि इन ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी ए टर्म ऑफ साइंटिस्ट हैज़ ट्राइड टू ग्रो न्यू स्टेम सेल्स, ठीक है। टीम को ये डिनोट कर रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है चूज द वन विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन अंडरलाइन इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस में अंडरलाइन क्या दे रखा है, जुडिशियस। जुडिशियस का हमसे सिनोनिम पूछा है एक तरीके से। तो जुडिशियस का हमसे क्या पूछा है,
सेम मीनिंग इसमें से कौन सा होगा? पहला है लीगल, श्रीयूड, सेक्सियस और इर्रेशनल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ इसमें सी ऑप्शन, इर्रेशनल। जुडिशियस का मतलब न्यायिक और इर्रेशनल। अगला है चूज दी वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट। ये हमसे पूछा है एनोनिम्स। तो एनोनिम्स बताना है हमको किसका? बी लिटिल का। तो बी लिटिल का एनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सटोल। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला हमको एरर बतानी थी। दे आर रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। वो इस सिटी में लास्ट 2 दशक से रह रहे हैं, रेजिडिंग, ठीक है। दे आर रेजिडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। तो इसमें कोई एरर है या नहीं ये हमको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो यहाँ पर दे आर नहीं आएगा, क्या आएगा? दे हैव बीन, ठीक है। दे हैव बीन रेजिडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। अगला क्वेश्चन है देयर इज नॉक ऑन द डोर हु कैन बी कॉलिंग ऑन अस। तो यहाँ पर नॉक के साथ ऑन की जगह एट यूज होता है। ये जो नॉक है, नॉक जो वर्ब है इसके साथ एट यूज आता है। देयर इज नॉक एट यूज द डोर, ठीक है। हु कैन बी कॉलिंग ऑन अस, तो यहाँ पर नॉक के साथ एट यूज आता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक ग्राफ वो है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? पैराग्राफ पढ़ लेना है अच्छे से, फिर क्वेश्चन देखना है। दी वर्ड फैसिनेटेड मीन्स। तो वर्ड फैसिनेटेड का मतलब क्या है? ऑप्शन है डिस्ट्रैक्टेड, कैप्टिवेटेड, कंफ्यूज और डिस्टर्ब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टिवेटेड, ठीक है। अगला है दी बर्ड नेस्टल मीन्स टू। नेस्टल का मतलब क्या है? होल्ड ए बेबी इन ए कंफर्टेबल पोजीशन इन ए सॉफ्ट और वार्म प्लेस। तो उसको नेस्टल बोला जाता है। द चाइल्ड वाज रेस्टलेस बिकॉज। चाइल्ड रेस्टलेस क्यों था? ये आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन। ही वांटेड फ्रीडम एंड चांस टू यूज हिज लिम्स। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर आइडियम एंड फ्रेज। क्वेश्चन है यू नॉट थ्रो डस्ट इनटू माय आइज। तो इसका करेक्ट आंसर है चीट मी।